आपको बता दें कि बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि इस्लाम में रोजा रखना फर्ज है। अगर कोई रोजा नहीं रखता वह गुनहगार है। रोजा नहीं रखकर मोहम्मद शमी ने भी गुनाह किया है। उन्होंने मोहम्मद शमी को नसीहत देते हुए यह भी कहा कि शरीयत के नियम कायदे हैं, उन्हें पालन करने की भी जिम्मेदारी है। रोजा नहीं रखकर उन्होंने गुनाह किया है, यह कहना मुस्लिम धर्मगुरु का। शहाबुद्दीन बरेलवी ने बयान दिया है। रोजा रखने को लेकर उन्होंने ना रखने को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की। इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रोजा ना रखकर उन्होंने गुनाह किया है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने पर शहाबुद्दीन रिजवी द्वारा दिए गए बयान पर मौलाना साजिद रशीदी ने पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवा देते हैं। क्रिकेटर शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना मैं समझता हूं ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आपको किसने अधिकार दिया है किसी को बेनमाजी कहने का? ये हुकूकुल्लाह में है, अल्लाह जाने वो जाने। रोजा रखेगा उसको सवाब मिलेगा, नहीं रखेगा गुनाह मिलेगा, वो जाने। आप कौन होते हैं उसको बदनाम करने वाले? मौलाना साजिद रशीदी को भी आपने सुना। उनका यह कहना था कि इस तरीके की बातों का कोई मतलब नहीं है। जो बात कही गई कि उन्होंने गुनाह कर दिया है अगर रोजा वो नहीं रख रहे हैं। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, तस्वीर जो वायरल हुई उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कोई ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहे हैं मोहम्मद शमी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खेले थे। मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते हुए उनकी तस्वीर वायरल हुई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मोहम्मद शमी पर सवाल खड़े कर दिए। शमी ने रोजा नहीं रखा, यह इस्लाम के खिलाफ है। आप सुन रहे थे एक धर्मगुरु का जो कहना था इस पर, और यह तस्वीर वायरल हुई और इसी के जरिए उन पर निशाना साधा गया। तो रोजा ना रखकर क्या उन्होंने गुनाह किया है? रोजा रखना इस्लाम में फर्ज करार दिया गया है। यह तर्क, यह लॉजिक दिया गया। जो रोजा नहीं रखता वो गुनहगार है। रोजा नहीं रखकर शमी ने गुनाह किया। शरीयत का पालन करना सबकी जिम्मेदारी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने यह बातें कही और उनका बयान भी हमने आपको सुनवाया था कि कैसे शमी पर उन्होंने अपना प्रहार किया कि रोजा ना रखना इस्लाम में फर्ज है, तो एक तरीके से उन्होंने ये गुनाह किया है। ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई, बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हुई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे शमी और मैच के दौरान ही एनर्जी ड्रिंक को पी रहे थे। जाहिर तौर पर जिस तरीके का खेल वो खेल रहे थे, इस वक्त उनको इसकी जरूरत पड़ी होगी एनर्जी ड्रिंक की, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इससे नाराज हो गए। शमी ने रोजा नहीं रखा, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये कहा जा रहा है। मेरे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी इस वक्त जुड़ गए हैं। आप अध्यक्ष हैं AIMJ के। साजिद रशीदी भी जुड़ेंगे मेरे साथ, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बरेलवी साहब, आप ही से जानना चाहूंगा, आप लोगों ने इसे गुनाह कैसे करार दे दिया? क्यों गुनाह कहा जा रहा है? देखिए, मुझे कहीं जाना है तो इसलिए सबसे पहले मेरा वर्जन ले लीजिए। मुझसे जो भी सवाल करना है वो आप सवाल कर लीजिए। जी, मैंने सवाल ही आपसे पूछा। देखिए, इस्लाम ने 5 चीज़ों को फ़र्ज करार दिया है: तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। तो जो भी शख्स आकिल है, बालिग है, औरत है, मर्द है, और उस पर ये अरकान की अदायगी फ़र्ज़ है। अगर वो इन तमाम अरकानों में से कोई भी रुकन अदा नहीं करता है तो वो गुनहगार है। ऐसे ही रोज़ा है। रोज़ा भी तमाम फ़र्ज़ों में से एक अहम फ़र्ज़ है, और ये जो सेहतमंद तंदुरुस्त है और कोई उसके साथ में उज़्र शरई नहीं है, यानी बीमार नहीं है, और या डॉक्टरों ने उसके लिए नहीं कहा है कि तुम खाओगे नहीं पियोगे तो मर जाओगे।
ऐसी कोई सलाह मशवरा नहीं दिया है डॉक्टरों ने, तो ऐसे शख्स पर, या मर्द हो या औरत हो, उस दोनों पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। मोहम्मद शमी साहब हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, मशहूर क्रिकेटर हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उनको और उनकी टीम को कामयाबी अता फरमाए। इसके साथ साथ में उन्होंने जो रोज़ा नहीं रखा और रोज़े के दरमियान बिल्कुल दिन के उजाले में लाखों लोगों की मौजूदगी में उन्होंने पानी पिया या जूस पिया, तो ये गुनाह का उन्होंने काम किया। उनको रोज़े का एहतराम करना चाहिए था। रोज़ा नहीं रखा था तो एक गुनाह तो ये किया, उसके साथ साथ में उन्होंने पानी पिया या जूस पिया सबके सामने, तो दूसरा गुनाह उन्होंने ये किया। तो इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम इस्लाम के उसूलों का किसी भी मुसलमान को, हर मुसलमान को, चाहे मैं हूँ या मोहम्मद शमी साहब हों या रिक्शा चलाने वाला हो या उद्योगपति हाशिम अजीम प्रेम जी हों, हर शख्स पर इस्लाम के उसूल लागू होते हैं और इसमें किसी तरह की कोई तफरीक या ऊंच नीच नहीं है। आपकी पूरी बात बहुत विस्तार से मैंने सुनी, दर्शकों तक आपकी पूरी बात गई। आपने कहा कि फर्ज है, फर्ज निभाई जाती है, लेकिन आपको क्या पता, हो सकता है डॉक्टर ने ही इन्हें कहा हो। जिस तरीके का खेल वो खेल रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लगातार दौड़ भाग रहे थे, अचानक से हो सकता है एनर्जी की कमी हो रही हो या उनको जोर से प्यास लग गई हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, आपकी बात मुनासिब है। और एक ये मैं अपने जवाब में मैंने एक ये बात कही भी है कि अगर वाकई डॉक्टर किसी भी शख्स को ये कह देता है कि आपके जिस्म के अंदर पानी की ज़रूरत है, और ये डॉक्टर मशवरा देता है कि आपके जिस्म के अंदर खाने पीने की ज़रूरत है, अगर आप नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, तो आप जो है लाग़र हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और आपकी जान की हलाकत हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में वो अय्याम गुजारने के बाद, यानी वो दिन गुजारने के बाद, फिर जब दिन छोटे हों, तबीयत अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, ठंडी का मौसम हो, तो जो आज के दिन के रोज़े क़ज़ा हुए हैं, नहीं रखे हैं, वो रोज़े उन दिनों में जब दिन छोटे हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए, तब रख लें, तब तबीयत सही हो जाए तब वो रख लें। तो इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों की इजाज़तें दी हैं, रियायत दी है। खेल को भी इस्लाम ने इजाज़त दी है, खेल कूद को भी इस्लाम ने इजाज़त दी है। खेल सकता है, वर्जिश कर सकता है, योगा कर सकता है, इन तमाम चीज़ों की इस्लाम ने इजाज़त दी है। मगर शरीयत की पाबंदी हर शख्स को, हर मुसलमान के ऊपर जो है ज़रूरी है। अगर वो तो मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। साजिद रशीदी भी मेरे साथ जुड़ गए। साजिद रशीदी जी, क्या ये शरीयत की पाबंदी है? नहीं, देखिए, एक तो शरीयत में किसी को गुनाह करते हुए देखकर गुनहगार कहना ये जायज ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को अपनी आंख से गुनाह करते हुए देखो तो उसको गुनहगार कहने का तुम्हें अधिकार नहीं है। आपको क्या अधिकार है उसको कहने का कि वो रोजा नहीं रखता? आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, कितने लोग ऐसे होंगे जो रोजा नहीं रखते होंगे? आपने कभी टीवी पर आकर कहा उनको कि भाई ये मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, मेरा चाचा, मेरा ताया रोजा नहीं रखता? आप शमी का नाम लेकर चमकना चाहते हैं, बिला वजह दीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हुकूकुल्लाह है मौलाना। हुकूकुल्लाह का मतलब ये होता है बंदा जाने अल्लाह जाने। आपको अधिकार नहीं है किसी को कहने का कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने रोजा नहीं रखा, और वो भी टीवी पर आकर। ये किसने अधिकार दे दिया आपको? जवाब दीजिए। बिल्कुल आपको अधिकार नहीं है। आपने बहुत गलत मैं किया। क्या जवाब दूं? आपराधिक आदमी का मैं जवाब नहीं देता हूं। दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। जिसके ऊपर जो है वो दर्जनों केस हो, आपराधिक आदमी हो, वो मुसलमानों का रहनुमा नहीं हो सकता। मैं आपराधिक आदमी का कोई जवाब नहीं देता। वो हमारे मेहमान हैं, की बात आप कैसे कह सकते हैं? किसी को अपराधी आप कह रहे हैं? मौलाना रज़वी, सवाल ये है कि यहाँ पर शमी ने अगर रोजा नहीं रखा तो उसमें आपको क्या तकलीफ है सर? आपको क्या तकलीफ है? इस्लाम के अंदर तो बंदा और अल्लाह की बात है सर। आप बीच में कहां से आ गए? आप कहां से आ गए सर बीच में? सवाल ये जवाब सुनेंगे या अपनी बात कहेंगे? जी नहीं, सवाल पूछा है, जवाब मेरे जवाब के दरमियान आप बोलिएगा नहीं, वरना मैं डिबेट छोड़ूंगा। मेरी शर्त है। मैं आपकी डिबेट में खुद नहीं आया हूं, बुलाया गया हूं तो मैं आया हूं। मोहतरमा सुनिए, मैं ये शमी ही नहीं बल्कि लाखों मुसलमान रोज़ा नहीं रखते हैं, मगर मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं लाठी लेकर के मैं उनको समझाऊं या उनको डांटूं या उनको डपटूं या उनको बताऊं। हाँ, मैं मुझसे किसी के बारे में अगर कोई मसला पूछा जाएगा, शरई बात पूछी जाएगी, तो कुरान और हदीस की रोशनी में मैं जवाब दूंगा और उसको बताऊंगा, उसकी रहनुमाई करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मजहबी रहनुमा के होते नाते, मुफ्ती के होने
उसकी हैसियत से, आलिम दीन होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको मसले शरई की रहनुमाई करूं, उसको बताऊं कि उस आदमी ने ये भी आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप किसी को इस तरीके से कटघरे में ना खड़ा करें, किसी को आप दुनिया की नजर में इस तरीके से ना रंग दें कि ये तो साहब बहुत बड़ा गुनहगार है, इसने तो गुनाह अजीम कर दिया है। आप मुझे बताइए, शमी सफर पर है, अगर शरिया के हिसाब से चला जाए तो शमी तो सफर पर है ना सर। फिर शमी क्या दुबई का रहने वाला है? सफर में, हाँ बताइए। ठीक है, सफर में रोजा न रखने की इजाजत दी है। अगर कोई भी शख्स अगर सफर पर है और सफर पे जा रहा है तो शरीयत ने यह कहा है कि रोजा जितने दिन सफर पे रहेगा उसके बाद में वो रोजा रखे। एक दिन सफर में है, 2 दिन सफर में है या 4 दिन सफर में है, तो उस सफर का वक्त गुजारने के बाद जो रोजे कज़ा हुए हैं वो रमजान शरीफ के बाद में वो रोजा रख ले, वो मुकम्मल हो जाएगा उसका रोजा। तो वो बाद में कज़ा रोजे जो हैं वो आकर शमी बाद में रख लेंगे। मेरा सवाल ये है सर कि जिस तरीके से निशाने पर यहाँ पर शमी को लिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शमी को इस्लाम से बाहर करने का ठान लिया है मौलानाओं ने। ये तो गलत है ना सर। इस पर तो आप लोगों को आकर, अगर कोई आपसे इस तरीके का सवाल पूछ भी रहा है तो आप लोगों को आकर सफाई देनी चाहिए। आप लोगों को कहना चाहिए कि साहब इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, अल्लाह और बंदे का मसला है, वो सफर पर है, वो खेल रहा है, उसका अपना काम है, वो आकर बाद में कज़ा रोजे रख लेगा। फिर इतना विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? मेरा सवाल ये है सर, जबरदस्ती हर मामले में धर्म को क्यों खींचना? देखिए, इस्लाम ने हर शख्स को, हर अपने अनुयायी को एक दायरे में रहने के लिए कहा है और ये भी मुकर्रर कर दिया है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, या हराम है या हलाल है, या आप खाएंगे, ये पिएंगे, ऐसा अमल करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, ये इस्लाम मजहब का अपने उसूल हैं और अपने ज़ाब्ते हैं। उस ज़ाब्ते में कोई भी शख्स आए, चाहे मैं आऊँ या रिक्शा चलाने वाला आदमी आए, उसको मसले शरई बताया जाएगा, चाहे मोहम्मद शमी हो या मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी हो, कोई भी शख्स हो। और इसको जो है कोई बदनाम करने की बात नहीं है, न किसी को हरेसमेंट करने की बात है, न किसी को ट्रेशलाइज करने की बात है। हमसे मसले शरई किसी ने पूछा, हमने बता दिया। आपने जैसे अभी सफ़र की बात कही, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। हाँ। तो आपने जब सफ़र की बात कही, पूछी आपने बात, तो मैंने देखिए जो मसले शरई है, कुरान और हदीस क्या कहता है सफ़र के मुसाफिर के बारे में, तो मुसाफिर के बारे में भी मैंने मसले शरई बता दिया। सर, इस्लाम तो इतना प्रैक्टिकल मजहब है सर, वो तो हर चीज के अंदर वो तो आसानी तलाश करता है ना। ये तो मुझसे बेहतर मौलाना साहब आप बता सकते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल मजहब है, हर चीज में वो आसानी की बात कर रहा होता है। अगर आप सफर में हैं, नमाज भी आप कज़ा पढ़ लीजिए, इसके अलावा किस तरीके से आप कसर नमाज पढ़ते हैं, हर चीज में आसानी है सर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला ओवर फेंकने उतरे थे मोहम्मद शमी और दुबई की 33 डिग्री वाली गर्मी में 6 गेंदें फेंकने के बाद मोहम्मद शमी जब बाउंड्री पर खड़े होकर अपनी प्यास बुझा रहे थे तो खुद को धर्म का ठेकेदार समझने वाले कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। रोजे को इस्लाम ने अपने तमाम अनुयायियों पर फर्ज करार दिया। अगर कोई भी आकिल, बालिग, मर्द और औरत, सेहतमंद, अगर वो रोजा नहीं रखता है तो फिर वो गुनाह अजीम का शिकार होगा। रमजान के पाक महीने में रोजा ना रखने को गुनाह करार देने वाले ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी हैं, जिनके मुताबिक मोहम्मद शमी को मैच खेलते हुए भी रोजा रखना चाहिए था। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, शायद आप ये भूल गए कि शमी शौक से नहीं बल्कि देश के लिए जरूरत के मद्देनजर रोजे पर नहीं है। शायद आप ये भूल गए कि शमी हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं। वो क्रिकेटर हैं और मैदान में उनको क्रिकेट भारत के तरफ और भारत को जिताने की ओर जाने के लिए अपने आप को वो इसके लायक बनाना पड़ता है। और देश के प्रति अगर कोई अपना जो सिंसियरिटी दिखा रहा है, अपना आस्था दिखा रहा है, मुझे तो लगता है अल्लाह स्वयं इससे खुश होंगे कि अपना जन्मभूमि से बढ़कर आस्था एक इंसान के लिए कुछ नहीं होती है। मोहम्मद शमी टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं और जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में
शमी अकेले भारतीय पेस अटैक की रीढ़ बने हुए हैं। शमी के परिवार ने मौलाना के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि ऐसे बयान देने वालों को तो शर्म आनी चाहिए। टेम्परेचर में 10 ओवर तो बहुत बड़ी बात है, एक ओवर फेंकना मुश्किल हो जाता है। जितनी स्पीड से बॉलर फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, एक ओवर में ही सांस फूलने लगता है, तो ये तो 10 ओवर का फेंकने दो उसको। टोल करने वाले के अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है। हम रोजा रख के थोड़ी देर गर्मी में कहीं जाते हैं तो सांस फूलने लगती, प्यासी लगने लगती है, वो बॉलिंग कैसे करेगा? ये टोल करने वाले गलत हैं। ये जो नहीं चाहते शायद इंडिया मैच जीते, उनके दिमाग में ये होगा रोजा रखेगा तो फिर बॉलिंग कैसे करेगा ठीक तरीके से। और हमारा गांव और हम सब तो ये चाहते हैं अब किसे इंडिया जीते, ट्रॉफी उठाए इंडिया। बिल्कुल ठीक कहा। शमी के रोजे को मुद्दा वही बनाएंगे जो ये चाहते हैं कि भारत मैच न जीते। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। मौलाना साहब, आप नहीं समझेंगे कि शमी जैसे खिलाड़ी देश को क्या देते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आई जो तस्वीरें दिख रही हैं ना, जब धर्म से ऊपर उठकर हिंदू मुसलमान मिलकर भारत को सेमीफाइनल में मिली जीत का जश्न मना रहे थे, और इसमें मोहम्मद शमी का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। ऐसे मौलाना, ऐसे फतवा जारी करने वाले लोग पाकिस्तान से सुपारी लेकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम हार जाए। जो चाहते हैं कि शमी जैसे अच्छे क्रिकेटर को धार्मिक मजहबी दबाव डाल करके उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जाए, जिससे उनका प्रदर्शन खराब हो और भारतीय टीम हार जाए। शमी एक बार नहीं कई मौकों पर ये बता चुके हैं कि उनके लिए सबसे पहले देश है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब शमी को सर्जरी करवानी पड़ी थी। दरअसल 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 24 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे मोहम्मद शमी, लेकिन हर गेंद फेंकने के लिए मोहम्मद शमी को दर्द से गुजरना पड़ रहा था। उनकी एड़ी के दर्द की पुरानी समस्या की वजह से टूर्नामेंट के वक्त शमी को इंजेक्शन लेने पड़ते थे, और तब वो न सिर्फ गेंदबाजी कर रहे थे बल्कि विरोधी टीम की बखिया उधेड़ कर रख रहे थे। इसी चोट की वजह से वर्ल्ड कप के करीब 3 महीने बाद फरवरी 2024 में शमी को अकिलेस टेंडर की सर्जरी करवानी पड़ी थी। वर्ल्ड कप के फाइनल में हम हार गए थे, लेकिन मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी को देश ने याद रखा और खुद पीएम मोदी ने उनको शाबाशी दी थी। शमी, बहुत अच्छा किया है इस बार। होता रहता है ऐसा, हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। इस सर्जरी के पूरे 14 महीने के बाद मोहम्मद शमी ने वापसी की है, और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले। और इस वक्त भी वो 100% दुरुस्त नहीं है। इस बात की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की तस्वीरें हैं, जब टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ मोहम्मद शमी मौजूद हैं, लेकिन हर तस्वीर में मोहम्मद शमी के पैर में पट्टी बंधी हुई है। खुद मोहम्मद शमी बता रहे हैं कि चोट के बाद एक तेज गेंदबाज जब मैदान पर वापस आता है तो उससे किस तरह की उम्मीदें होती हैं। यार बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आप इंजर्ड होते हैं और उस फॉर्म से जाते हैं जैसा वर्ल्ड कप में था। उसके बाद बहुत डिफ़िकल्ट था 14 महीने, क्योंकि सेम चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं आपको, सेम चीज़ें आपको पिंच करती हैं बार बार, 24 घंटे आपको वो पेन फील होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन टचवुड के ऊपर वाले का खत्म है कि मुझे डोमेस्टिक मैचेस मिल गए अपना कॉन्फिडेंस लाने के लिए, या अपनी जो रिदम है उसको देखने के लिए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं इस 14 महीने के अंदर या इस सर्जरी के बाद। और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी। मुझे नहीं लगता आईसीसी टूर्नामेंट हो या इंटरनेशनल कोई भी मैच हो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आपको अपने स्किल पे बिलीव करना चाहिए, अपने आप को बैक करना चाहिए। उनको अल्लाह ने छूट दी है,
तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो वो अपने मुल्क का नाम रोशन करें। वहाँ पे धूप में दुबई में जिस तरह से गर्मी होती है उस हिसाब से उन्होंने अपनी सेहत के लिए अभी इंजर्ड भी हुए थे, उनकी तबीयत भी नहीं सही थी। फिलहाल वो देश के लिए इतनी ही मेहनत कर रहे हैं, यही काफ़ी है। मुमकिन है कि अगर वो रोजे पर होते तो शायद देश को ये खुशी ना दे पाते, लेकिन मौलाना साहब को इससे क्या मतलब? आपको तो धर्म की दुकान चलानी है। लेकिन सुकून पहुंचाने वाली बात यह है कि देश के दूसरे मुस्लिम धर्म गुरु बरेली के मौलाना के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। ये मामला खुदा और इंसान के बीच का है। अगर हम रोज़ा नहीं रखते तो अल्लाह हमें समझेगा। हम कौन होते हैं किसी को बुरा भला कहने वाले? इसलिए ये पब्लिसिटी इंस्टेंट है। जानबूझकर एक सेलिब्रिटी का नाम लेकर इस्लाम के नाम पर कोई बात कह देना, ये टीवी पर चमकने से अलावा कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। ये बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये इस्लाम के सिद्धांतों को कहीं ना कहीं बदनाम करने जैसी चीज़ है। इस्लाम में बहुत साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई सफर पर है और रोजा नहीं रखता तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो फिर बरेली के मौलाना साहब ने इस बात को मुद्दा क्यों बनाया? और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।